कि जानवरों में आजकल एक बीमारी बहुत चल रही है गायों भैंसों में। ज़्यादातर गायों में चल रही है, गायों में, बड़ी गायों में और बच्चे में, कि उसके चमड़ी में छोटे छोटे लाल लाल चिकत्ते की तरह से हो जा रहे हैं और खजली हो रही है और जानवर परेशान हो रहा है। अगर ध्यान न दिया जाए तो चिड़िया, कौवा वगैरह उस पर चोंच मार देते हैं, जिससे वो चमड़ी उखड़ जाती है, खून आने लगता है और जानवर परेशान रहता है। तो ये बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है और जानवर परेशान हो जाता है, खाना पीना भी छोड़ देता है और इसमें खजली होने लगती है, परेशान रहता है जानवर, दूध देना भी कम कर सकता है। बच्चा है तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और चमड़िया बाल सब गिर जाते हैं, दांत खजूली की तरह से हो जाता है, खजुलाती रहती है। ये बीमारी एक तो होती है विटामिन की कमी से भी, और हम इसको विटामिन डी की कमी हो रही है तो इससे भी ये बीमारी हो सकती है। और दूसरी बीमारी जीवाणु या विषाणु, बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा भी ये बीमारी फैल सकती है। ये भी अगर संक्रमण कर देते हैं तो इससे भी बीमारी हो जाती है। और तीसरा एक कारण हो सकता है जो वर्म्स के कारण भी हो सकते हैं, कि वर्म जो पेट में इसमें पड़ जाते हैं कीड़े, उसके कारण भी ये बीमारी हो सकती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए एक तो हमें जहाँ पशुदिन रहते हैं या पशु चरने जाते हैं, यहाँ और कोई जहाँ बांधे जाते हैं, खिलाया जाता है, तो यहाँ पर हमें फिनाइल का छिड़काव कर देना चाहिए या सोडियम का छिड़काव कर देना चाहिए। और जानवर को प्रतिदिन नहाना चाहिए, चूने का भी छिड़काव कर सकते हैं। जानवर को प्रतिदिन नहलाना चाहिए, सफाई रहे, उसकी चमड़ी को भी तो थोड़ा सा ब्रश से रगड़ देना चाहिए, या ब्रश न हो, जानवरों वाला ब्रश आता है नहलाने वाला, खरहरा जिसको कहते हैं, और इसे उसका रस्सी का बना करके, मूंज की रस्सी का बना करके, नारियल की रस्सी का भी बना सकते हैं, इसे बना करके उससे भी हम रगड़ सकते हैं, रगड़ रगड़ के धो लें। और जहाँ इससे हमें पता चल जाएगा उस पर कहाँ घाव है, कहाँ चकत्ते हैं, हो सकता है। अगर बीमारी हो गई है तो ये तो हम सबसे पहले हम काम करें उसे कि कोई हम कीड़े वाली दवा दे दें। अगर हम कीड़े वाली दवा न दिए हों तो उसे हम ज़रूर हम कीड़े वाली दवा ज़रूर दे दें। उसमें कोई भी दवा मिल जाए, अल्बेंडाजॉल, फलमेंडाजॉल, नील वर्म, पिपराजीन, पाइप्रेक्स वगैरह जो भी मिल जाए उसको हमें दे देना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि उसको खिलाएं, एंटीबायोटिक, कोई भी दवा एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिलवा दें, या उसको हम को टैबलेट के रूप में कोई भी दवा जो मिल जाए, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या टेरामाइसिन या जो भी कोवा हमें मिल जाती है उसको हम खिलाएं। और उसके चमड़ी पर हम जहाँ घाव लगा है या जहाँ पर वो बन रहा है उसको हम हिमेक्स मलहम आता है उसको भी लगा सकते हैं। देसी दवाओं में हम नीम का छाल और नीम का बीज 10-10 ग्राम ले करके अंदाज से नीम के ताज़े पत्ती के साथ उबाल करके उसको पीस कर उसको पत्ते को पीस करके और उस पर घाव पर लगा दें, इससे भी ठीक हो सकता है। चिड़चिड़ा एक आता है, चिड़चिड़ा पौधा जिसमें कि कांटे होते हैं, इसके पौधे के पत्ती को पानी में उबाल करके पिलाएं, अंदाज से थोड़ा सा उबाल लें, 200 ग्राम 150 ग्राम, और उस पानी को पिलाएं और उसको पत्तियाँ को उस पर घाव पर पीस करके लेप दें। और उसमें अश्वगंधा, मुलेठी, गिलो या आंवला, इसमें से कोई भी मिल जाए 20 ग्राम पानी में उबाल करके उसे छान करके पिलाएं। इस तरह से हम करते हैं तो उसका घाव ठीक हो सकता है। और अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक से संपर्क कर लें,
वहाँ उनसे दवा ले सकते हैं, वहाँ दिखा दें, इंजेक्शन लगा देंगे, उचित दवा दे देंगे। देख करके एक बीमारी कई कारणों से हो सकती है, जब तक उसके कारण का पता नहीं चलेगा किस कारण से हुई है, उसका इलाज करना कठिन होता है। तो इसलिए पहले उसका हमें पता लगाना चाहिए कि वो बीमारी किससे हुई, संक्रमण है कि वायरस से है कि बैक्टीरिया से है कि खाने पीने की कमी से है, विटामिन डी की कमी से है। इस तरह से विटामिन डी अगर हम हरा चारा दे रहे हैं जानवर को तो ठीक है, हरा चारा, तो उसके साथ नहीं हरा चारा दे रहे हैं तो कोई भी विटामिन बाज़ार से खरीद करके विटामिन ए, डी कोई भी हम दे करके, उसमें सारी विटामिन रहती हैं, तो विटामिन डी जिसमें हो हम दे सकते हैं। इससे हमारा जानवर ठीक हो सकता है। तो अपने जानवर को हमें ठीक रखना चाहिए और उसको साफ़ सुथरा रहना चाहिए। सफाई आधा इलाज है, बीमारी का आधा इलाज सफाई है। सफाई अगर रहती है तो हमारा जानवर स्वस्थ रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे, उसका उत्पादन भी अच्छा होगा और हमें आर्थिक लाभ भी होगा। धन्यवाद। और जो भी अब इसके बारे में जो भी अब समस्याएं हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे इस मोबाइल नंबर से भी पूछ सकते हैं 98 39 86 42 16। इससे भी हमें हमसे संपर्क कर सकते हैं और कमेंट के द्वारा भी हमसे आप पूछ सकते हैं कि